क्लास 9th गणित मंत्री चैप्टर 1। हेलो स्टूडेंट्स। कई 9th क्लास के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो नई किताब आई है ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो देखिए बेटा, मैथ्स में अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में रहोगे ना, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। अगर मैथ्स में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो सबसे पहला काम है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह क्लियर करना। तो इसी के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। पूरी आपकी इस किताब के सारे चैप्टर के पहले मैं बेसिक क्लियर कराऊंगा, पूरी क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके बाद में लास्ट में आपके डिमांड के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए KS JK रामपे अकेडमी। चलते हैं, हम शुरू करते हैं आपका इस बुक का चैप्टर फर्स्ट, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ होगा। इसके अलावा कैसे पॉइंट को हमें इस ग्राफ में शो करना है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये है क्या, ये समझ लीजिए। देखिए, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये जो लाइन है ये कहलाती है एक्स एक्सिस। इसमें जो नंबरिंग है वो ध्यान से समझिए। कहाँ पॉजिटिव साइड होता है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, यहाँ पे यहाँ एरो का निशान नहीं लगाएंगे दोनों तरफ, और इस लाइन में भी याद रहे, एरो अगर नहीं लगाया नंबर कट सकते हैं आपके। दूसरी बात, आपको अभी बड़ा आसान लग रहा है कि सर कितने आसान है काउंटिंग, इधर 1 2 3 4 इधर माइनस, लेकिन जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं ना बेटा, बहुत सारे बच्चों की हमने गलतियाँ पकड़ी है इतनी लंबी टीचिंग लाइफ में कि बच्चे उल्टा काम कर देंगे, माइनस लिख देते हैं, इधर प्लस लिख देते हैं। क्या नंबर दें भाई उनको? तो ये गलतियां आपको नहीं करनी, और कोई बताने वाला नहीं है। ये तो मुझे पता है कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। नंबर अच्छे आएंगे आपके, अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आएंगे। तो चलिए, नंबरिंग आपको ऐसे लिखनी है, इधर प्लस की पॉजिटिव नंबर्स, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इधर नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये कहलाता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी लाइन है आपकी, ये वर्टिकल लाइन कहलाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा हिंदी में इसको, और ये जो एक्स एक्सिस वाली है इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, ये कहलाती है वाई एक्सिस। अब इसकी नंबरिंग ध्यान से सुन लीजिए। जब ऊपर जाएंगे तो सारे नंबर पॉजिटिव लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? प्लस में। देखिए 1 2 3 4 5, कोई प्लस माइनस नहीं लगा, अंडरस्टूड है, ये पॉजिटिव है। नीचे जब आएंगे वाई एक्सिस पे, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने बताया ना वाई एक्सिस। क्या कहेंगे इसको? वाई एक्सिस। ये समझ आ गया? नेगेटिव नंबर्स नीचे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं कि इसमें क्वाड्रेंट कौन से। एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कौन सा सेकंड है। तो देखिए, यहीं से शुरू करते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। 4 हिस्से हो रहे हैं इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सारा जो प्लेन है ना, इसको हम 2-3 नामों से पुकारते हैं। कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, XY प्लेन भी कहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए ज़रूर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, चलते हैं हम। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट हमेशा कोई भी पॉइंट हो, P ले लो या Q ले लो, जैसे P पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट XY है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे इस टाइप के ब्रैकेट में। ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। और ये भी याद रखना है, मैंने XY P के कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऑर्डर क्यों नहीं चेंज कर सकते? पहले आप कोऑर्डिनेट लिखना सीखिए, बात अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे हमारे पास ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ध्यान से देखिए, इस P पॉइंट की एक्स एक्स से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से देखिए, सॉरी वाई एक्स से डिस्टेंस, यहाँ से 1 2 3, तो ये हो जाएगा जो एक्स कोऑर्डिनेट पहला होगा वो 3 एक्स कोऑर्डिनेट को लाएगा। अब
यहाँ से कितना ऊपर है, यानी कि ये डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ से नाप रहे हैं हम, ये है 2। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मालूम कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा मामला है। देखिए, जिस पॉइंट की जैसे 3 है, कहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से नापा जा रहा है, वाई एक्सेस, यहाँ से है ना भाई, 1 2 3 कहाँ से नाप रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मेज़र किया जाएगा वाई एक्स से, और वाई कोऑर्डिनेट जो 2 है यहाँ पे, कहाँ से मेज़र किया जाएगा, एक्स एक्स से। तो ये बताइए 3 2 को क्या आप 3 2 रिवर्स करके लिख सकते हैं, ये 3 2 है, क्या 2 3 लिख पाओगे, बिल्कुल नहीं। तो ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है। ये हो गया पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। अब हम आते हैं पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट। दिमाग पे पहले आप सोच के रखिए तैयार, और मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए, ये पॉइंट क्यू है, कोऑर्डिनेट नामना है। तो देखिए, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से नापेंगे हम वाई एक्स से। तो ये देखिए -3, कितना हो गया पहला, -3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया 4। ये डिस्टेंस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लिखते हैं एक और पॉइंट है आर, इसके कोऑर्डिनेट देखिए, ये पॉइंट है आर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, देख रहे हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से नापा जाएगा, वाई एक्स से। वाई एक्स कहाँ है, ये है। तो कितनी दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से दिख रही है। तो ये हो गया -2, और दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ से नापेंगे -3। तो ये पॉइंट आर जो है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 -3। अगला पॉइंट है हमारे पास जैसे एस, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से नापा जाएगा, इस एक्स से, इस लाइन से। ये डिस्टेंस यहाँ से मालूम पड़ जाएगी, कितने डिस्टेंस है ये है 4। तो ये हो गया 4 कॉमा। अब नापेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वो जो कि एक्स एक्स से नापा जाएगा, यहाँ से कितनी दूरी पे है, -5। तो ये हो गया -5। अब पॉइंट ड्रा करने के बाद में आप समझ सकते हो कि भाई ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, दोनों प्लस के हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों माइनस के हैं, याद रखना, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। पहले माइनस आ गया, बाद में प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस और माइनस। ये ड्रा करने के बाद में मालूम पड़ा है। लेकिन आपको अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सीधे भी आप याद रखना है या याद रख सकते हैं। देखिए कि कौन सा पॉइंट बिना ड्रा करे भी आप उसकी शक्ल से, चिन्ह देखकर ही, साइन देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और कौन सा, इधर क्वाड्रेंट लिख रहे हैं हम, और उसका साइन लिख देते हैं इधर। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। मैं पहले थर्ड का लिख रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि याद रखना बड़ा आसान है। माइनस माइनस में है तो पक्का, जैसे दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के हैं, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और थर्ड में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अभी का अभी याद हो जाना चाहिए कि दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट। बात कर लेते हैं अब सेकंड की भी। देखिए, आप खुद देख सकते हो यहाँ से कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, पहले माइनस आ रहा है, बाद में प्लस, यानी कि जिसमें पहले माइनस और बाद में प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। और जो फोर्थ बच गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये देख रहे हो आप, इसमें क्या हो रहा है, पहले प्लस और बाद में माइनस। ये हो गया किसी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। इसके अलावा एक चीज़ और रह गई है अभी भी इसमें। देखिए, कोई भी पॉइंट, जैसे ये पी पॉइंट, ये टी पॉइंट है भाई, एक्स एक्स पे है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा 50। टी पॉइंट, जो पॉइंट एक्स एक्स पे है तो 50, यानी कि जो भी पॉइंट एक्स एक्स पे कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस पे कोई भी पॉइंट होगा, किस फॉर्म में होगा, आप देख रहे हो ना यहाँ 50, यानी कि x0, एक्स एक्स पे y0 होगा, एक्स एक्स पे y0 होगा। दूसरा पॉइंट लेते हैं ये u, अब आप देख सकते हो इसका कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है, 0 3। तो एनी पॉइंट ऑन y एक्सेस पर कोई भी पॉइंट जो होगा वो कैसे फॉर्म में है, 0 y।
याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करने का भी एक मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कैसे मतलब एक्स एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं है, वो जीरो होगा। इसी प्रकार वाई एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट का ही केवल वैल्यू बनेगा। तो ये याद रखना है, याद रखने की ट्रिक है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मैं समझता हूँ आप ये सब पहचान गए होगा। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें और बची है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट ले लिया, ये पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है। जैसे पॉइंट पी ले लो या ए ले लो, जैसे ए पॉइंट है भाई, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है बी x2 y2। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस अगर चाहिए, तो इसका भी एक फार्मूला आपकी इस बुक में दिया गया है, वो जल्दी से मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये पॉइंट है ए बी, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी x2 y2। तो हम अब लिखने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि जो ए बी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इस बुक का, याद रखना है आपको। अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर करने के बाद में ऐड करना है, अंडर रूट तो लगाना ही है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं जो बुक में नहीं दी गई है, अगर कोई बच्चा, जैसे कि करते हैं बच्चे एग्जाम में, ये भी लिख देता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। कारण सोचिए कि इसका रीज़न क्या है, कमेंट में लिखिए, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा अगर आप नहीं सोच सकते तो। इसके अलावा एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है जैसे, और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से नापनी है, ये डिस्टेंस अगर चाहिए ना, तो ये डायरेक्ट निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे? ओपी, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट पी की, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आया? या तो डायरेक्ट याद रख लो, समझना तो वो भी समझ लो। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के 0 0, याद रखना है। मूल बिंदु या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, यानी कि ये 0 0 हो गया, ये एक्स वाई हो गया। ये फार्मूला अप्लाई करके देखिए, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ .34 फ्रॉम ओरिजिन। देखो, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, सीधा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16, अंडर रूट 25, दैट इज इक्वल टू 5। तो ये डायरेक्ट 5 यूनिट डिस्टेंस मैंने निकाल ली है। कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी, इस प्रकार से कैलकुलेशन करके या इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये आपका जो पहला चैप्टर है, इस चैप्टर की मैंने सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दी है। सब्सक्राइब करें KSJK रामपे अकेडमी अभी, ताकि हर चैप्टर की आपको समरी और साथ में सोल्यूशन मिलने वाला है। मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा। थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ KSJK रामपे अकेडमी।